अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताना है तो सबसे पहले हमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति को समझना होगा। सिर्फ भाषणों से नहीं, सिर्फ नारों से नहीं, सिर्फ बीजेपी को कोसने से भाजपा नहीं हराई जा सकती है, क्योंकि बीजेपी चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं लड़ती। बीजेपी चुनाव लड़ती है रणनीति से, विभाजन और मैनेजमेंट से, माइक्रो मैनेजमेंट से। इसलिए हमें सबसे पहले बीजेपी की पूरी रणनीति को समझना होगा। ये वीडियो कई पार्टों में आएगा, क्योंकि ये विस्तृत रणनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। बीजेपी इस समय जो 2024 से पहले थी उसको झटका लगा, लेकिन वह कमबैक कर रही है। कई राज्यों में चुनाव वह जीत चुकी है। इस वजह से बीजेपी जहां पहले थी उससे थोड़ा सा मजबूत हुई है। अब हम बात करें कि 2026 जो नया साल चल रहा है, इसमें सारी राजनीतिक जो चालें हैं चली जाएंगी और 2027 के लिए इसी से भूमिका तैयार होगी, क्योंकि 2026 ही चुनाव तैयारी का साल है। भाजपा जो नैरेटिव बनाती है वो बहुत कायदे से उसका रिसर्च करके बनाती है। जैसे कोई चुनाव जीत जाता है कि 2024 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई, तो इसका कारण बीजेपी यह दर्शाने लगे कि समाजवादी पार्टी ज़्यादा मजबूत ना हो जाए। उसने चुनाव के बाद उनके जो तथाकथित समर्थक मीडिया पत्रकार हैं, उन्होंने यह कहा कि बीजेपी के हार का कारण सेंटर और राज्य की लड़ाई रही। लेकिन और दूसरा, विपक्ष में जो पार्टी सबसे कमज़ोर है उसको मजबूत दिखा के, क्योंकि आगे जाके समाजवादी पार्टी और ज़्यादा ना मजबूत हो जाए, उससे मुकाबला करना मुश्किल ना हो जाए, इसने कहा कि इसीलिए एक नैरेटिव गढ़ा, जो नैरेटिव कि दलित जो आया है संविधान बचाने के नाम पर कांग्रेस की वजह से, मुस्लिम कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी में आया है। ये नैरेटिव यहाँ से बीज बोया गया, वो उसे अब वह बीजेपी जो स्लीपर सेल जिसे कहा जाता है, या फिर जो लोग कान भरने वाले होते हैं, गांव में यही कहते हैं, उनको लगा दिया है कि कांग्रेस को यह कहो कि तुम्हारी वजह से सारे वोट समाजवादी पार्टी को आए हैं। यानी कांग्रेस का प्रयोग भाजपा के लोग जो संघ समर्थित और उनके जो स्लीपर सेल कांग्रेस में मौजूद हैं, उनको यह समझाया जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में ज़मीन तैयार करिए, उत्तर प्रदेश में जब तक ज़मीन नहीं होगी सेंटर में नहीं आ सकते। मतलब उनको ऐसा सपना दिखाया जा रहा है जिससे कि कांग्रेस तो नहीं जीत सकती, बीजेपी सरकार बन जाएगी।